गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 18 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ज़ैबी जाओसी से कह रही थी कि अब जबकि हार्मोन्स कलेक्ट हो चुकी है पूरी तरह, चलो हम जल्दी से अपने प्लेनेट पे वापस चले जाते हैं। तुम जल्दी से बटन प्रेस कर दो ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर वापस जा सके। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि हमने तो नॉर्मल हार्मोन्स कलेक्ट किया है जबकि हमें तो हार्मोन एलिमेंट चाहिए थे। यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी अब तक तो फैंग के पास हार्मोन एलिमेंट्स भी नहीं है, तो फिर वो उसके एक्सट्रैक्शन में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक तो हम वापस घर भी जा चुके होंगे। इससे अच्छा ये है कि तुम अभी बटन प्रेस कर दो ताकि हम अभी वापस जा सके। यहाँ पे जाओशी सोच रही थी कि क्या मैं इन हार्मोन्स को अगर उसे दे दूं तो क्या इससे जल्दी वो हार्मोन एलिमेंट्स बना पाएगा। यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी कि इस रिंग से सिर्फ एक ही बार एक्सट्रैक्शन हो सकता है, इसके बाद ये एक ऑर्डिनरी रिंग बन जाएगी। तुम सोच लो अगर तुमने इस हार्मोन को फैंग को दे दिया तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे जाओशी कह रही थी कि मुझे फैंग पे भरोसा है कि वो बहुत ही जल्दी हार्मोन्स एलिमेंट बना ही लेगा। तो यहाँ पे फिर ज़ैबी कहती है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी रिंग को हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट के कनेक्टर से कनेक्ट कर दूंगी, फिर तुम वो हार्मोन्स उसमें ट्रांसफर कर देना। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जाओशी ऑफिस में पहुंच चुकी थी और सारे कैमरा ऑफ हो चुके थे और अपनी पावर से वो सारे के सारे हार्मोन्स उस कलेक्टर में ट्रांसफर कर देती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे जो वो केमिस्ट वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि इसमें तो काफी सारे हार्मोन्स कलेक्ट हो चुके हैं, पर ये सब आए कहाँ से। तो फिर वो उनसे हार्मोन्स एलिमेंट बना के यहाँ फैंग को दे देता है। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि कल तक तो तुम कह रहे थे कि इसमें कोई भी हार्मोन्स कलेक्ट नहीं हुआ, फिर आज ये हार्मोन्स एलिमेंट तुमने कहाँ से बना लिया। यहाँ पे केमिस्ट कह रहा था कि उसमें ये हार्मोन्स पहले से ही थे, शायद कलेक्टर ने बाद में रिएक्ट किया हो और शायद वो रिजल्ट देर से देता हो, इसलिए हमें एलिमेंट्स आज मिले। यहाँ पे फैंग उनसे कह रहा था कि तो फिर ठीक है, इस हार्मोन एलिमेंट की मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो और कलेक्टर को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दो। और यहाँ पे फैंग जाओशी से कह रहा था कि हम आज रात डिनर नहीं कर पाएंगे, तो इस संडे हम डेट पे चलेंगे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जाओशी काफी खुश थी क्योंकि वो हार्मोन एलिमेंट से वो जल्दी ही अपने प्लेनेट पे वापस जा पाएंगे। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पास में कंस्ट्रक्शन हो रही थी और यहाँ उससे फैंग का एक फोटो दिख जाता है। और यहाँ पे जाओशी सोच रही थी कि जब मैं अपने प्लेनेट पे वापस चली जाऊंगी तो फिर मैं कभी भी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। और ये वाले थॉट्स मुझे इतना दुखी और सैड क्यों बना रहे हैं। यहाँ पे साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था और जाओशी उसके फोटो को ही देखी जा रही थी। अभी यहाँ पे एक लोहे की बीम उसके ऊपर आके गिरती है और यहाँ पे वो अचानक से ही हवा में ही रुक जाती है। यहाँ पे जाओशी सोच रही थी कि ये कैसे अचानक हवा में रुक गई। यहाँ पे वो अपनी मैजिक ट्रिक्स भी यूज करने की कोशिश कर रही थी पर यहाँ पे उससे कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि वो हवा में ही लटकी हुई थी। अभी वो देखती है कि जियांगशी ने अपने पावर से उसे रोके हुए है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप से दोबारा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम 11 है और मैं भी एक एलियन हूँ और मैं भी केप टाउन से आया हूँ और मैं वहाँ का इंस्पेक्टर हूँ और अगले होने वाले नेक्स्ट चीफ के लिए कैंडिडेट भी हूँ। जब चीफ को पता चला था कि तुम्हारे यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम हो गई है रास्ते में, इसलिए चीफ ने चीजें संभालने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे फैंक ऑफिस में आया था तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे सभी हार्मोन्स एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और साथ ही में सभी कलेक्टर को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे सिर्फ जाओशी की एक आईडी मिलती है ये साबित करने के लिए कि शायद ये सब जाओशी ने ही किया होगा। फिर जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जाओशी ऑफिस में आ चुकी थी और सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा था कि ये सब जाओशी ने ही किया होगा। अभी यहाँ पे दो सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी आईडी कहाँ है। यहाँ पे जाओशी कह रही थी कि वो तो मेरे पास ही रहती है पर मुझे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे चली गई। यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का तो हम पुलिस को कॉल करेंगे, वही तुमसे सच्चाई उगलवाएंगे आगे। अभी यहाँ पे फैंग आ जाता है और वो उनसे कहता है कि किसने पुलिस की धमकी दी, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि हम तो बस इसे डरा रहे थे ताकि ये सच्चाई खुद ब खुद उगल दे। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे डराने की, अगर इसे वो हार्मोन एलिमेंट डिस्ट्रॉय करना होता तो ये अब तक इंतजार क्यों करती, इसने ये पहले ही कर दिया होता और इतनी ज्यादा वो हेल्प भी क्यों करती एलिमेंट को बनाने में। और साथ ही में यहाँ पे सभी एम्प्लॉय से कहता है कि कोई किसी पे शक नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब रिजल्ट आएगा तो सच बखुद सामने आ जाएगा कि कौन कल्प्रेट है। और मैं चाहता हूँ कि सब एक दूसरे पे उससे पहले ट्रस्ट रखे। यहाँ पे फैंग जाओशी से कह रहा था कि तुम घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लो और यहाँ पे कैंग भी था जो कि ये सब देखे यहाँ पे खुश हो रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी और यहाँ पे मिस चाय कहती है कि फैंगलैंग कितना अच्छा हो गया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी केयर करता है और उसकी वो काफी ज्यादा चिंता भी करता है कि उसपे कोई भी वर्कलोड नहीं आने देता और उसे जल्दी छुट्टी भी दे देता
देता है। अभी यहाँ पे जियांगशी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे लैब में आखिर क्या होगा, कहीं फैंग लैंग ने तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पर लेकिन अब वो हार्मोन काफी ज्यादा कम है और अब हम उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आज के काम मैंने पहले ही कर लिया होता, बट उससे पहले ही किसी ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे जियांगशी उससे कह रहा था कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस रेस्ट करो, क्योंकि टाइम आने पे सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फैंग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे कैंग कहता है पहले तुमने ही इंसिस्ट किया था कि R&D डिपार्टमेंट बनना चाहिए था, लेकिन अब जब वो बन चुका है और वो एलिमेंट भी बन गया था तो किसी ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है तुम्हें पता भी है। और साथ ही में अगर तुम कोई ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे, तुम्हें 3 दिनों में अपने आप से ही रिजाइन कर देना चाहिए। और साथ ही में वो यहाँ पे ये भी कहता है कि अब जबकि जाओशी पकड़ी जा चुकी है तो तुम उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि जाओशी ने ये सब नहीं किया, कोई उसे फ्रेम कर रहा है इस चीज के लिए। आप इतने इंटेलिजेंट हो कि इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ज़ैबी कह रही थी कि कहीं ये काम जियांगशी ने तो नहीं किया, क्योंकि शायद वो ऐसा कर सकता है। यहाँ जाओशी कह रही थी कि अगर ये काम उसका होता, अगर ये सब उसने किया होता तो वो कब का स्पेसशिप बुला चुका होता और हम सब अपने घर जा चुके होते। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि ये सब अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस बहाने मुझे यहाँ पे थोड़ी देर और रुकने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे वो खुश भी हो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग ऑफिस में था और यहाँ पे जाओशी उसके घर जाती है। यहाँ पे घर पे वो नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये दोनों मैसेज पे ही बात करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें साथ ही में दिखाया जाता है कि ली भी ज़ैबी को मैसेज कर रहा था और उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे ज़ैबी है कि उसे इग्नोर ही की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो जब भी उससे मिलने की बात करता था तो यहाँ पे ज़ैबी उसे मना कर देती थी। यहाँ पे ली सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। यहाँ पे ज़ैबी जाओशी को बता रही थी कि मैं जब भी ली से मिलती हूँ मेरी टॉर्टोइस बनने की चांसेस 99% बढ़ जाते हैं और इसीलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहती। पता नहीं कि आखिरकार मुझे हो क्या गया है। और मैं एक अर्थ के छोटे मोटे वायरस को भी ठीक नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पे उसे लग रहा था कि अर्थ के वायरस की वजह से उसके सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। और यहाँ पे ज़ैबी कहती है कि तुमने अभी इस रिंग को पहना हुआ है, क्योंकि अब तो इस रिंग का कोई भी यूज नहीं है, ये बस एक नॉर्मल रिंग बन चुकी है। यहाँ पे जाओशी कहती है कि बस ऐसे ही पहने हुए हो। और यहाँ पे ज़ैबी कहती है कि इसका और भी यूज कर सकते हैं, हम इसमें अपनी मेमोरी को स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे जाओशी सोने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे उसे फैंग की ही याद आ रही थी कैसे उसने उसे प्रोटेक्ट किया था। और साथ में उसे एक दूसरी मेमोरी भी आ जाती है पहले वाली, जो कि पहले वाली मेमोरीज में से थी। और उसके रिंग में एक अजीब सी लाइट भी ग्लो हो रही थी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग ने एक प्रोफेशनल की टीम्स बुला ली थी ताकि पता चले कि ये सब काम किसने किया है, किसने वो एलिमेंट डिस्ट्रॉय किए हैं। बट यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। और दूसरी साइड हमें यहाँ पे कैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी बहन से बात कर रहा था। और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं कि 2 रात पहले मैं यहाँ पे कितना ज्यादा कूल बन के रात में आया था, और साथ ही मैं अपने आदमियों को भी लेके आया था और यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, पर साथ ही में उन गधों ने उन एलिमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि हम लेने आए थे। तो यहाँ पे उसके बहन उससे कह रही थी कि आगे से कोई भी गलती मत करना, क्योंकि ये काफी बड़ा क्राइसिस है फैंग लैंग को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए। और साथ ही में उससे ये भी कहती है कि हम उसका कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाए, बट यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और इससे हम फैंग लैंग को उसकी कुर्सी से भी हटा सकते हैं। तो यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली ज़ैबी को मैसेज कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि मैं क्या तुमसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाऊँ। यहाँ पे ज़ैबी उससे मना कर देती है। और यहाँ पे ली भी रेस्टोरेंट में था और वो यहाँ पे ज़ैबी को देख लेता है कि वो यहीं पे है, फिर वो इतना झूठ क्यों बोल रही है मुझसे। और यहाँ पे ली जैसे ही अंदर आता है तो यहाँ पे ज़ैबी छुप जाती है, पर ली ने उसे पहले ही देख लिया था। यहाँ पे ली उससे डेट पे चलने के लिए कह रहा था, पर यहाँ पे ज़ैबी उससे मना कर रही थी। यहाँ ली उससे जितनी बातें भी पूछ रहा था, यहाँ ज़ैबी उस सबके लिए मना कर रही थी। यहाँ पे ली बेचारा अपसेट हो जाता है और उससे ये पूछ लेता है कि कहीं तुम किसी और से तो प्यार नहीं करने लग गई। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ज़ैबी मिस चाय से बातें कर रही थी और साथ ही में उनसे ये भी कह रही थी कि पता नहीं आखिरकार मुझे हो क्या गया है, और उसे इन सब चीजों के बारे में बता रही है। मिस चाय उसे कहती है कि ये तो सिंपल सी बात है कि तुम प्यार में पड़ चुकी हो। और तभी यहाँ पे फैंग जाओशी के लिए और वो डॉक्टर मिस चाय के लिए वहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे ज़ैबी सोच रही थी कि जाओशी तो मिशन कंप्लीट करने के लिए फैंग के साथ प्यार में है और मुझे इन सब की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो एक रोबोट ही हूँ और मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंग जाओशी को एक डेट लेके आया था। तो वो ऐसे ही बैठी थी और यहाँ पे फिर फैंग कोट से उसके पैर ढक देता है। यहाँ पे फैंग उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अपसेट नहीं हो, क्योंकि सभी लोग तुम्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे जाओशी कहती है कि अगर कोई मुझे गर्मा गर्म फ्राइड चिकन दे दे और साथ ही में तारों के नीचे बैठ के उन्हें देखने का मौका मिले तो मैं इन सब चीजों में ही खुश हो जाती हूँ। यहाँ पे फैंग कह रहा था कि तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि वो सभी लोग में गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे जाओशी कहती है ये सब उनका टेंशन है, उन्हें गलत फहमी हुई है और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मुझ पे भरोसा करते हो। और यहाँ
यहाँ पे फैंग टेंशन में था क्योंकि कल बोर्ड मीटिंग है, उसे पता नहीं था कि वो उनके सामने कौन से सबूत पेश करेगा। और फिर यहाँ पे जाओशी उसे मनाने के लिए यहाँ पे उसे एक अच्छा सा हक भी दे देती है और साथ में किस भी कर लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे फिर से फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ सर्च कर रहा होता है ताकि कुछ क्लू मिल सके। फिर बाद में उसकी मीटिंग होती है और फिर वो वहाँ पे एक वीडियो चला देता है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैंग ने ऑफिस में घुसकर सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दी थी। यहाँ पे कैंग अपनी वीडियो देख के यहाँ पे एकदम से शॉक हो गया था। यहाँ पे कैंग उससे कह रहा था कि जब तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला तो तुमने मेरी एक फेक वीडियो बना दी, तो इन सबको दिखा रहे हो। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि मेरे पास बस यही वीडियो है और मैं ये तो पुलिस को दे दूंगा, फिर वो ही देखते बैठेंगे ये वीडियो फेक है या फिर रियल। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि आप हमारी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हो कि क्या आपको ये भी नहीं पता कि हमारी कंपनी में सिर्फ एक कैमरा नहीं है बल्कि कई सारे कैमराज है। यहाँ पे कैंग उससे कह रहा था कि तुमने ही तो कहा था कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास नहीं लेके जाते हैं, तो अब भी ऐसा मत करो वरना हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। यहाँ पे फैंग कहता है कि अच्छा है, आप ठीक बात कर रहे हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसका जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए आप पे करेंगे और आपको 3 महीने के लिए निगरानी में रखा जाएगा और साथ ही में आपको जाओशी से भी माफी मांगनी होगी। यहाँ कैंग जाओशी से माफी मांगता है। यहाँ पे जाओशी मन में ही सोच रही थी कि मुझे तो इसे थैंक करना चाहिए क्योंकि अगर इसने ये काम नहीं किया होता तो मुझे अपने प्लेनेट वापस जाना पड़ता। तो वो भी उसे थैंक्स कह देती है। यहाँ पे फैंग जाओशी को बता रहा था कि कैसे उन्होंने एक पुराना कैमरा ढूंढा जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो गया था और वो कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैंडी ज़ैबी को एनालाइज कर रही थी और उसे बता रही थी कि तुम्हारे तो सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे ज़ियांगशी जाओशी से कह रहा था कि इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम वो हार्मोन एलिमेंट जल्दी नहीं ले पाए और जबकि ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो रहा है तो हम वो एलिमेंट जल्दी से ले पाएंगे और वापस से अपने प्लेनेट भी जा पाएंगे। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि इस बार तो ये काम सेकेंड टाइम हो रहा है इसलिए वो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। और इसे सुन के यहाँ पे जाओशी भी थोड़ी सी दुखी हो रही थी क्योंकि उन्हें जल्दी ही वापस भी जाना होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ैबी को एक डिलीवरी का कॉल आया था। जब वो अपना पैकेज रिसीव करने जाती है तो वो यहाँ पे देखते है कि यहाँ पे ली है और यहाँ पे वो उसे देख के वापस जाने ही वाली थी, उसे रोक लेता है। यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि अगर तुम मुझसे घुसता हो तो कोई रीजन तो दो, आखिर बताओ तो बात क्या है आखिर। और यहाँ पे ज़ैबी सोच रही थी कि आखिर मैं इससे कहूँ क्या, आखिर इसे रीजन भी क्या दूं कि इसे देखते ही मैं टॉर्टोइस बन जाती हूँ, क्या तुम मेरी बात पे भरोसा करोगे। यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि बस तुम एक बार देख के मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसके बाद मैं फिर कभी तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यहाँ पे ज़ैबी उसकी तरफ देख ही लेती है और उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है। वो यहाँ पे एकदम से भाग जाती है वहां से और वो टॉर्टोइस बन जाती है। और यहाँ पे ली भी उसके पीछे भाग रहा था और वो चारों तरफ उसे ही ढूंढ रहा था। यहाँ पे ज़ैबी उससे कहीं नहीं मिलती और वहां से आगे चला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग कह रहा था कि हम 3 दिन में अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ज़ैबी सोच रही थी कि 3 दिन में इतनी जल्दी। यहाँ फैंग कहता है कि 3 दिन भी ज्यादा लग रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपना काम करो, हम 2 दिन में ही प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। यहाँ पे जाओशी कहती है कि हमें क्वालिटी ये भी तो फोकस करना है, अगर हम इतना जल्दी जल्दी करेंगे तो क्वालिटी कम हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग उसे फिर से एक डेट पे लेके आया था, पर यहाँ पे जाओशी ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। और यहाँ पे फैंग उससे पूछ रहा था कि कल तो तुम ज्यादा खुश थी और आज थोड़ी अपसेट लग रही हो, आज ऐसा क्या हो गया। यहाँ पे जाओशी ऐसे ही कुछ भी बहाना बना देती है कि इस खाने में मिर्ची ज्यादा हो रही है। यहाँ पे फैंग कहता है कि मेरे कार ट्रंक में पानी रखा हुआ है, तुम जाके ले लो। यहाँ पे जैसे ही जाओशी जाके कार ट्रंक खोलती है और यहाँ पे ये देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फैंग ने उसके लिए वहाँ पे एक सरप्राइज प्लान किया था। तो इसी सीन के साथ एपिसोड 18 की एंडिंग होती है। यही तक थी माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 18 की एक्सप्लेनेशन। इसे आगे क्या हुआ वो आपको 19 एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 19 एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 18 के एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 19 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी ने और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।